हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रश्मि और आपका स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने ही चैनल लर्निंग बीट्स में। तो आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लास 6 में हम फूड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि फूड जो होता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ये जो कि 5 होते हैं: प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो हमें ये तो पता ही अच्छे से कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जिसमें लाइफ है, उसके लिए फूड बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। तो हम जो होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स, हम लोग अपना फूड जो है हम खुद नहीं बना सकते, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो हम लोग जो होते हैं प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का क्या मीनिंग है यहाँ पर? डायरेक्ट मीन्स जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ग्रेन्स जो भी चीज़ें हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। और इनडायरेक्ट में आ जाता है जैसे कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनको इनडायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो किसी और एनिमल को खाते हैं और जिस एनिमल को वो खाते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। तो प्लांट्स जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद ही बनाते हैं। उसके लिए वो कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको उनके सराउंडिंग्स में ही मिल जाती हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये इनकी कैसे हेल्प करते हैं? ये बॉडी बिल्ड करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जो डैमेज पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में आते कैसे हैं, ये हमें कैसे मिलते हैं? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको हम लेते हैं और हमारी बॉडी उसका कैसे यूटिलाइजेशन करती है, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन का एक मोड होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप बनाते हैं। तो इस न्यूट्रिशन मोड को हम ऑटोट्रॉपिक मोड कहते हैं। यहाँ पर ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मीन्स होता है नरिशमेंट। इट मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो फूड जो प्लांट्स ने फूड बनाया तो एनिमल्स होते हैं उसी फूड को वो ले लेते हैं या उसका कंजप्शन करते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, तो उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो का मीन्स होता है अदर्स और ट्रॉप्स का मीन्स आपने देखा ही, ट्रॉप्स का मीन्स होता है नरिशमेंट। तो जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। अब पहेली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब पहेली के मन में एक सवाल आया या आपके मन में भी आ सकता है कि अगर जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉइल, मिनरल्स इन सब का यूज़ करके फूड बना सकते हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते? नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। इसके अलावा हम ये भी सोच सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं उसमें फूड कहाँ पर बनता है, प्लांट के कौन से पार्ट में बनता है। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। तो कोई पर्टिकुलर
पार्ट होता है जिसमें कि ये फूड बनता है या फिर सारे पार्ट्स में बनता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स? और जो रॉ मटेरियल जो मिलते हैं प्लांट्स को वो कहाँ से मिलते हैं? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुँचते कैसे, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो देखते हैं ये प्रोसेस डिटेल में, जिससे कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये जो फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें कि प्लांट्स अपने लिए कुछ रॉ मटेरियल का यूज़ करके अपने सराउंडिंग्स में से अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब ये आप याद रख लीजिए कि जो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है वो लीव्स होती हैं। अब लीव्स क्यों होती हैं? देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब क्या होता है कि लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री होती है और इसलिए जो भी रॉ मटेरियल होते हैं वो लीव्स तक पहुंचते हैं। अब कैसे पहुंचते हैं? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो जो वाटर और मिनरल्स होता है वो हम डायरेक्ट लीव्स में तो डालते नहीं हैं। वाटर कहाँ पर होता है? वाटर हम सॉइल में डालते हैं। तो जो जड़ें होती हैं किसी भी पौधे की, जो रूट्स होती हैं वो वाटर को और मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती हैं और उसके बाद लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो तो एटमॉस्फेयर में होती है, तो वो कहाँ से, वो कैसे जाती है? वो जो लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। तो ये जो पोर्स होते हैं लीव्स में छोटे छोटे, इसको हम स्टोमेटा भी कहते हैं। ये आप फिगर 1.2 में स्टोमेटा देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्टोमेटा है। ये लीव का सेक्शन है, ठीक है। तो लीव में क्या क्या होता है? लीव में ये गार्ड सेल होते हैं और ये स्टोमेटा इसको कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये लीफ है, ये गार्ड सेल है इसके चारों तरफ और ये स्टोमेटा है। तो इन्हीं ये जो छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं इसी से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है। और इसके अलावा लीव्स में क्लोरोफिल भी होता है। ये स्टोमेटा की एक पिक्चर दी हुई है कि स्टोमेटा किस तरह से होता है। देखिए, ये सेक्शन है एक स्टोमेटा का। ये स्टोमेटा की ओपनिंग है और ये वाली, और ये उसके चारों तरफ उसके गार्ड सेल्स हैं। तो ये आपको जो फिगर है ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो इस तरह से वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। अब रूट्स ने वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वो इसको पत्तियों तक कैसे पहुंचाता है, लीव्स तक कैसे पहुंचाता है? तो जो लीव्स होती हैं ये छोटी छोटी एक पतली पतली वेसल्स आप पाइप की तरह मान लीजिए उनको, जो रूट से लेके पत्तियों तक जाती हैं, पूरे प्लांट में फैली होती हैं। तो इन्हीं वेसल्स से रूट जो होती है पूरा पानी और मिनरल्स लीव्स तक भेजती है। स्टेम में जाता है, ब्रांचेस में जाता है और फिर लीव्स में पहुंचता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो ये एक कंटिन्यूस पाथ बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इनको हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो इसके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। तो वैसे ये देखिए, जैसे कि ये रूट हो गई, ये प्लांट है, तो इसमें पतली पतली सी वेसल होंगी, जो वेसल पूरे प्लांट में फैली हुई होंगी। ये वेसल पत्तियों तक भी जाती हैं और ये इस तरह से। तो ये पूरे प्लांट में सॉइल से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में भेजती हैं। ये यहाँ पे हम सेल्स देखते हैं कि सेल्स क्या होता है। यू हैव सीन, ये सेल्स का देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने कभी देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती है वो छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बनी होती हैं। इसी तरह से आप मान लीजिए कि हमारी बॉडी, हम हो या फिर एनिमल्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है।
सेल्स कैन बी सीन अंडर ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, तो इन सेल्स को हम माइक्रोस्कोप में की हेल्प से ही देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो केवल वन सेल से मिलकर बने होते हैं. द सेल इज एनक्लोज बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. देखिए, ये देखिए, ये सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है. और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ये छोटे छोटे सेल्स देखिए, ये सब मिल के एक बॉडी बनाएंगे, ठीक है. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. तो ये cell membrane जो होती है वो पतली सी एक membrane होती है. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. तो ये spherical structure जो है ये nucleus है. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तो ये इसमें cytoplasm भी होता है. अब देखते हैं. पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. अब हम ये सोच रहे होंगे कि केवल लीव्स में ऐसी क्या चीज़ होती है कि उसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है और वहीं पे फूड जो होता है वो बनता है. तो प्लांट्स के और पार्ट्स में भी तो ऐसा हो सकता है. तो देखते हैं कि लीव्स में ऐसा क्या होता है. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स में क्या होता है, लीव्स में ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. तो ये जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्तियों का कलर ग्रीन भी होता है, ये क्या करता है, ये सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है. द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसी एनर्जी का यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से फूड बनाने में किया जाता है. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ये प्रोसेस सनलाइट की हेल्प से होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. क्योंकि जैसे फोटो का मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, फोटो का मीन्स होता है लाइट. देखिए, फोटो का मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मीन्स होता है कंबाइन. मीन्स लाइट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन जो ये होती है फोटोसिंथेसिस की, उसको हम फोटोसिंथेसिस इसीलिए कहते हैं. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. तो सोलर एनर्जी जो होती है लीव्स जो होती हैं उसको कैप्चर करती हैं और प्लांट में स्टोर हो जाता है. इस तरह से जो फूड बनता है वो प्लांट में स्टोर होता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. वैसे कि जैसे सन जो होता है वो एनर्जी का एक बहुत ही अल्टीमेट सोर्स होता है जिसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब आप इमेजिन करिए, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बिना क्या आप लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होगा. फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो पत्तियाँ या प्लांट जो होंगे वो कोई फूड नहीं बनाएंगे. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. तो हम लोग जो होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोग डायरेक्टली एंड डायरेक्टली क्योंकि फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं. इसलिए इसके बिना, जब तक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, इसके बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा जो ऑक्सीजन जिसकी वजह से हमारी सांस चलती है, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, वो कहाँ से आती है? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद ही वो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है. तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज़ होगी ही नहीं, जिसके बिना लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो ऑक्सीजन के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है. और ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? फोटोसिंथेसिस से. अब ये देख लेते हैं, ये यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई हैं. Besides leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. In green stem and green branches, the desert plant
have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. तो लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट के किसी और दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे कि इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, जैसे कि जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं या फिर ग्रीन ब्रांच होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा जिसको उसमें कुछ कांटे टाइप के होते हैं। उसमें कांटे क्यों होते हैं? उसमें कांटे इसलिए होते हैं ताकि वाटर का लॉस जो है वो रुक जाए। अब वाटर का लॉस क्या होता है? To reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. तो इन देखिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उससे धीरे धीरे वाटर जो होता है प्लांट का वो जो है वो उड़ता रहता है या उससे ख़त्म होता रहता है, धीरे धीरे वेपर बनता रहता है। तो अब जो रेगिस्तान होता है डेजर्ट में तो वैसे भी पानी की कमी होती है, तो उन पौधों को पानी तो मिलता नहीं है। अगर उसमें से वाटर लॉस होता रहेगा तो वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसमें क्या होता है, उसकी पत्तियां जो होती हैं उसमें कांटे या स्पाइक्स टाइप के बने होते हैं जिससे कि उसमें वाटर लॉस मिनिमम हो। तो इस तरह के प्लांट्स में जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं या ग्रीन ब्रांचेस होती हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसपिरेशन आप समझ गए। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर थ्रू द लीव्स। अब देखिए हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे और उसकी रिएक्शन भी देखेंगे। इसका लिंक मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप प्लीज़ पार्ट 2 देखिए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।